अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में इनाम और सादा नजर आने वाले बीजों की बात करने वाले हैं। ये दिखने में तो छोटे बीज हैं, लेकिन कुदरती बीजों के हमारे जिस्म के हर निज़ाम को, हर हिस्से को बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप समझ गए होंगे, ये पंपकिन सीड्स हैं। ये दो तरह के होते हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। दोनों की इफादियत एक जैसी ही है, लेकिन सफ़ेद थोड़े सस्ते और सब्ज़ महंगे होते हैं। ये इजीली पंसार स्टोर से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इनको छीलने के लिए थोड़ी मकदार में कुछ बीजों को लेकर नमक में भून लिया जाता है। अगर बड़ी मकदार हो तो फिर बड़े बड़े प्लास्टिक ड्रमों में डाल दिया जाता है और केमिकल्स के ज़रिए इनका छिलका अलहदा कर लिया जाता है, तो फिर ये मगज कद्दू कहलाते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कद्दू के बीजों का मिजाज क्या है, इनकी मुदार अफरा कितनी है, इन बीजों से किन बीमारियों में फ़ायदा उठाया जा सकता है, हमारी बॉडी को इनसे क्या फ़ायदा हो सकते हैं, इनकी इस्तेमालात क्या हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। कद्दू के बीजों की मदार खुराक जो है 20 से 28 ग्राम है, जबकि इसके मिजाज पर बात की जाए तो ये सर्द और तर होता है। तो अब जो है कद्दू के बीजों के बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। कद्दू के बीज जो हैं क़ुव्वत मुदाफ़ा को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी के मजबूत होने से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है। हमारा जिस्म कई तरह के अमराज से बचा रहता है और मौसमी बीमारियों से भी हिफाजत रहती है। कद्दू के बीज इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं जो कैल्शियम की कमी या जोड़ों की दर्दों की वजह से परेशान रहते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस अच्छी खासी मकदार में मौजूद होता है। मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और फास्फोरस कैल्शियम को जज़ब करने में मददगार होता है। अगर आपको आर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द रहता है या घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, तो पम्पकिन सीड हड्डियों और जोड़ों को फ़ायदा करते हैं और आराम दिलाते हैं। इनके ग़िज़ाई अज़्ज़ा आपको अम, मजबूत हड्डियों के साथ साथ जोड़ों के काम करने की सलाहियत भी बढ़ाते हैं। कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियत जोड़ों के अंदरूनी सोजिश और दर्द को फ़ायदा करती है। इनका इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के लिए आपने ऐसे करना है कि सुबह दोपहर शाम पीसे हुए मगज़ कद्दू दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं, या इनको ऐसे ही मुँह में रखकर अच्छे से चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कद्दू के बीज जो हैं ये हमारे दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कद्दू के बीजों में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन बीजों में एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। सब मिलकर हमारे ब्रेन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई दिमाग में बढ़ती है और ग़िज़ाइयत अच्छे तरीके से पहुँचती है। तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत, हमारी याददाश्त इनहेंस होती है। पम्पकिन सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात जिस्म के अंदर पुरानी सोजों को ख़त्म करने में भी मदद देती है। जब जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में इन्फ्लेमेशन नहीं होता तो तमाम जिस्म जो है हमारी बीमारियों से बचा रहता है। तो ब्रेन की सेहत को अच्छा रखने के लिए पम्पकिन सीड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इनको इस्तेमाल ऐसे करना है कि सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच इसी तरह ही अच्छी तरह चबाकर खा लिया जाए, या फिर इनको पाउडर जो है पाउडर बना लें, सुबह दोपहर शाम नीम गर्म दूध से के साथ खाएँ तो बहुत फ़ायदा होगा। पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम की मौजूदगी दिमाग की मसाइल में बहुत फ़ायदेमंद है। यानी वो जो लोग हैं जिनको नींद का प्रॉब्लम है, अच्छे तरीके से नींद नहीं आती और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंग्जायटी, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, तो पम्पकिन सीड्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत रिलीफ़ मिलेगा। ये नींद को बढ़ाने और नींद को अच्छा करने के लिए बेहतरीन है, बहुत मदद देते हैं। हमारी पेशाब की नाली में, मर्दों की पेशाब की नाली के इर्द-गिर्द प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है। जब ये बढ़ता है तो फिर इसको बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। तो बड़ी उम्र के मर्दों में जो है ये अक्सर देखने में आता है। जब ये बढ़ता है तो पेशाब की नाली पर प्रेशर डालता है, तो बड़ी उम्र के मर्दों में पेशाब के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। बार-बार पेशाब आता है, थोड़े-थोड़े आता है, रात को बार-बार उठना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में कद्दू के बीजों में जो जिंक जो है प्रोस्टेट की सेहत को ठीक रखता है, प्रोस्टेट के साइज़ को बढ़ने से रोकता है। अगर बढ़ गया है तो इसको डिक्रीज़ करता है, यहाँ तक कि प्रोस्टेट के कैंसर को भी रोकने में हेल्पफुल है। तो अगर आपको प्रोस्टेट के मसाइल हैं तो कुछ ही दिन पम्पकिन सीड इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत मुफ़ीद हैं। कद्दू के बीजों में ज़िंक, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं, ये सब मिलकर मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी और तादाद को बढ़ाते हैं, के साथ-साथ जिनसी काबिलियत को भी बढ़ाते हैं, जो मर्दों में औलाद पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच कद्दू के बीज खाए जाएँ, तो चाहे आप इनको ऐसे ही चबा के खाएँ, चाहे थोड़ा-थोड़ा भून कर इस्तेमाल करें या फिर पाउडर फॉर्म में खाएँ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, ये जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है जब ज़्यादा होता है तो हमारे जिस्म में
सेल जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मजबूत करके हमारे जिस्म में कैंसर को कई तरह के कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में एक ख़ास उम्र के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, जिससे कई तरह के हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं, कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं, घबराहट, नींद की खराबी, चेहरे पर जलन, मूड की खराबी। तो इन मसाइल के लिए कद्दू के बीज इंतहाई मुफीद हैं। ये हमारे दिल की हिफाजत करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, बीपी को भी नॉर्मल रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं, आँखों की सेहत को फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। स्किन और बालों के लिए भी पम्पकिन सीड का इस्तेमाल बेहतरीन है। ये स्किन और बालों को एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं क्योंकि जिंक, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पम्पकिन सीड में मौजूद होते हैं। ये एक्नी से बचाते हैं, शुआयाबी को फ़रोग देते हैं, चेहरे की रंगत को निखारते हैं और बालों की सेहत का अच्छा करते हैं और बालों को लंबा करते हैं, डैमेज बालों को रिपेयर करते हैं। कद्दू के बीजों में फाइबर भरपूर मकदार में मौजूद होता है जो हजम के निज़ाम को बेहतर बनाने और कब्ज़ से बचाने में मदद देता है। क्यों कद्दू के बीजों में फाइबर की मौजूदगी पेट भरा हुआ होने का एहसास दिलाती है, जिससे वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये मोटापे से निजात दिलाते हैं, बवासीर नहीं होने देते। पम्पकिन सीड्स में मौजूद सोलुबल फाइबर नुकसानदेह चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल को जज़ब नहीं होने देते। इसके हमारा जिस्म हार्ट अटैक से महफूज रहता है। ये दिल की बीमारियों से बचाते हैं। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं और डायबिटीज़ से महफूज रखते हैं। कद्दू के बीजों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। शुगर के मरीज़ को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं और ये शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे वो और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। तो इसके साथ ही हकीम शहजाद बाबर को इजाज़त दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।